नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर बुधवार को मनाना चाहिए अथवा 7 सितंबर गुरुवार को मनाना चाहिए। 6 सितंबर बुधवार को क्यों और किस लिए मनाना चाहिए, शास्त्र में किन किन योगों के कारण भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन योगों के विषय में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। भागवत, भविष्य पुराण तथा सभी पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के विषय में वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद का महीना कृष्ण पक्ष रात्रि के 12 बजे अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और बुधवार का दिन चंद्रमा वृष राशि में उदय हो, इन योगों में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के विषय में दर्शाता है कि मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्षेर धरात्र के वृष राशि स्थिते चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी युति। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म 6 तत्वों से युक्त, जो भगवान भाद्रपद का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, साथ में अति दुर्लभ वृष राशि में चंद्रमा का उदय और बुधवार का दिन, इन सभी 6 तत्वों को मिला करके भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इन 6 तत्वों को कई वर्षों के बाद ये तत्व एकत्र हुए हैं, जो बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। परंतु ऐसे तत्व कई वर्षों के बाद एकत्र होते हैं। इस बार 6 सितंबर 2023 को ये सभी योग बन रहे हैं, जो बड़ा ही दुर्लभ और कठिन है। इसलिए 6 सितंबर को किया गया कोई भी कर्म आपके लिए कई हजार गुना फलदायी हो सकता है। इसलिए 6 सितंबर को ही भगवान श्री कृष्ण के लिए व्रत पूजा पाठ करने का शास्त्र में विधान है। इसलिए आप सभी जो कई वर्षों के बाद बन रहे योग का आप पूर्ण लाभ प्राप्त करें। निर्णय सिंधु के अनुसार आधी रात को अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र यदि मिल जाए, ऐसी अवस्था में वह बहुत ही पुण्य और लाभदायक हो जाता है, जिसमें किया गया कोई भी कर्म, जप, पाठ, व्रत इत्यादि 3 जन्मों के पाप नष्ट कर देता है, ऐसा निर्णय सिंधुकार लिखते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में रात्रिकालीन रोहिणी नक्षत्र न हो, ऐसे जन्माष्टमी को केवला कहते हैं। और जिस जन्माष्टमी में रोहिणी नक्षत्र का उदय हो जाए, वह बहुत ही शुभ और पुण्यदायी जयंती कहलाती है, जो हर बड़े से बड़े पापों को नाश करने में सक्षम है। इसी तरह से जयंती योग में बुधवार आ जाए, यह और भी शुभदायी बन जाते हैं। साथ में वृष राशि में चंद्रमा का उदय होने पर यह अत्युत्कृष्ट लाभदायक बन जाता है। 6 सितंबर को इन सभी योगों का समावेश होने से यह जन्माष्टमी जयंती कहलाती है। इन जयंती के दिन किया गया कोई भी कार्य आपका अवश्य सिद्ध होगा। 6 सितंबर को बनने जा रहे जयंती शुभ योग आपके कई जन्मों के पुण्य संचय का फल है, जो आपके जन्म सार्थक करने के लिए यह जयंती योग आपको प्राप्त हुआ। 6 सितंबर को यदि आप व्रत, पूजा पाठ इत्यादि भगवान श्री कृष्ण के निमित्त करते हैं, यह आपको 3 जन्मों के पाप का नाश करता है और आप भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। पद्म पुराण का श्लोक है, प्रेत योनि गतानाम तु प्रेतत्वम नाशितम तुतैहि। इसका अर्थ है, जिस किसी के कुल में जो कोई प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हो, ऐसे प्रेतत्व योनि को नाश करने के लिए आप यदि 6 सितंबर बुधवार के दिन जयंती नामक योग में यदि आप व्रत, पूजा पाठ, दान इत्यादि करते हैं, तो आपके कुल से जो कोई प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हो, वह भी नाश करने में
यह योग सक्षम है। ऐसे शुभ योगों का सभी शास्त्र प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन योगों में किए गए हर कार्य सिद्ध होते हैं। 6 सितंबर बुधवार वाले दिन प्रातः स्नान आदि करके आप घरों में ध्वजारोहण कर सकते हैं, मंदिरों में ध्वजारोहण कर सकते हैं। ध्वजारोहण करने से आपका मान सम्मान सदा समाज में बना रहेगा और आपको मान प्रतिष्ठा मिलती रहेगी। इसलिए ध्वजारोहण करना आपके लिए बहुत ही शुभ और पुण्यदायी बताया जाता है। रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। जन्म के पश्चात आप शंख में गंगा जल, रोली, चावल, फूल, फल, कुश, तिल आदि डाल करके, दूध, दही इत्यादि डाल करके शंख से चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। अंत में भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, त्राहिमाम सर्पापग्नम दुख शोकार्णवा प्रभु। इसका अर्थ है, हे प्रभु, दुख व शोक रूपी समुद्र से मेरी रक्षा करें। इसी तरह भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इसके पश्चात यदि आप पुत्र प्राप्ति के इच्छुक हों, संतान प्राप्ति के इच्छुक हों, तो आपको हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के संबंधित यानी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सभी स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। मंत्रों का जप करना इत्यादि आपके हर कार्य को सिद्धि प्रदान करेगा। इसलिए 6 सितंबर 2023 बुधवार के दिन किया गया कोई भी कर्म आपको अवश्य सिद्धि प्रदान करेगा। क्यों? यह योग कई वर्षों के बाद जो आपके अच्छे पुण्यों के प्रभाव से आपको प्राप्त हुआ है, शुभ घड़ी का आप लाभ उठाएं। धन्यवाद।